हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शैलेट होटल्स के चार्ट को देखेंगे और यहाँ पे ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम डेटा देखते हैं ये बीएससी के वेबसाइट में, आप देखिए कि उन 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत हाई वैल्यूएशन है, क्योंकि एक स्मॉल कैप बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स में आता है ये होटल इंडस्ट्री में। यहाँ पे लेकिन वैल्यूएशन के पैरामीटर पे देखेंगे तो बहुत हाई है ये। और यहाँ पे आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे देखेंगे तो बहुत लो है। नाउ इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं और कैसा ये स्टॉक प्राइस मूव कर सकता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो देखिए, ये यहाँ पे क्योंकि मैंने अभी बताया बीएससी के वेबसाइट में 84 टाइम्स है, ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 59-60 टाइम्स इसका पी दिख रहा है। सो एनी हाउ ये बहुत हाई है। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि हम मार्केट कैप से आप मेजर मत कीजिए, पी को आप मेजर कीजिए इसके प्रॉफिटेबिलिटी और इसके ग्रोथ से, तो आपको समझ में आएगा कि क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है कि नहीं। जहाँ पे आप इसका प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ देखेंगे तो ये बहुत कम है। ठीक है, ये बहुत ही कम है जो कि जस्टिफाई नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए बीएससी के वेबसाइट में यहाँ पे तो 2% दिखा रहा है। सो अगर 2% का रिटर्न ऑन इक्विटी, अब तो किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे इतना हाई ग्रोथ को। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें जो समझनी चाहिए आपको कि प्रमोटर्स का जो परसेंटेज है उसमें से उन्होंने अपना 32% जो स्टेक है वो गिरवी रखा है इंस्टीट्यूशन के पास, जाहिर सी बात है पैसे उठाने के लिए। और इनका जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है ये भी 66% से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपका जो प्रमोटर का स्टेक है वो बहुत हाई और कंसिस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ग्रोथ का है। ठीक है, तो उसके क्या क्या इम्प्लीकेशन शेयर प्राइस में हो सकते हैं उसके बारे में हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे और एक अच्छी चीज़ है कि डीआईएस ने अपना थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया, 15% से 18% कर दिया है। और वहीं पब्लिक का जो जनरल पब्लिक है वो स्टेक कम हो गया है। अब ना यहाँ पे 2-3 सिनारियोज हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो होटल इंडस्ट्री है या टूरिज़्म ट्रैवल्स टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोले इम्पैक्टेड सेक्टर्स या इंडस्ट्री में है। तो जो रिकवरी आएगी सबसे फास्ट आएगी इसी में, ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये रिकवरी वाला पार्ट तो ठीक है। यहाँ पे चलिए आपका जो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि रीज़नेबल आपके फंडामेंटल्स भी है, लेकिन बात यह है कि जो आपका ग्रोथ है, ठीक है, और जिस टाइप से आपका यहाँ पे बिजनेस में इम्पैक्ट हुआ है, अब ये कितना टूटा है और कितना रिपेयर वर्क होना है इसमें बाकी है, वो अभी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। अगर हम स्टॉक प्राइस के मूव की बात करते हैं, ये अपने लो से देखिए करीबन 77-78% का ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ गया। अभी जो है अपने लो से 30-40% ऊपर है। सो अगर आप कंपेयर करें दूसरे स्टॉक से तो ये कम है। ठीक है, दूसरे होटल स्टॉक से तो ये कम है एक्चुअली। ठीक है, कम है इसका जो जंप है, जो शेयर प्राइस में जंप है वो थोड़ा सा कम दिखता है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे आपको अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो आपको जहाँ पे पी दिखेगा वो बहुत हाई दिखेगा, बाकी का यहाँ पे डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते, पी हाई दिखेगा बहुत। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि खाली इसी का पी हाई है बाकी का नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि देखिए अभी होटल इंडस्ट्री के लिए डेट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि क्योंकि इनके असेट्स बहुत बड़े होते हैं और इनको मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो इनके डेट जो है बढ़ने वाले हैं वो हमको पता है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए कितना पैसा है। क्योंकि अगर कंपनी ऑलरेडी डेट में है तो उनको और पैसा बोरो करना पड़ेगा जो उनके बैलेंस शीट को ख़राब करेगा। उनके पास अगर डेट कम है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, या फिर उनका डेट नहीं है और बुक्स में बहुत सारा कैश है। क्योंकि देखिए क्या होगा कि आपको आपका बिजनेस बंद है वो तो सही है, लेकिन आपका अपना जो प्रॉपर्टी है, इतने सारे होटल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रॉपर्टी, तो उसको तो आप गंदा नहीं रख सकते। उसका जो मेंटेनेंस है वो देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, और बिज़नेस को चलाने के लिए जो अदर रिक्वायरमेंट्स है वर्किंग कैपिटल उसका तो नीड होगा। अगर आपकी बिज़नेस ऑलरेडी डेट में है तो और कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है तो आप कहाँ से लाएंगे पैसा? आप और उधार लेंगे, या तो अपना बिजनेस बेचेंगे या आप बिजनेस चलाने के लिए उधार लेंगे, जहाँ चलाना तो है ही ना। तो उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि कितना टूटता है।
और हाँ, अगर कोई जैसे बहुत सारे बड़े जैसे टाटा ग्रुप्स के भी होटल्स हैं या आईटीसी ग्रुप्स के भी होटल्स हैं, उनको एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज है क्योंकि उनका पेरेंट इतना स्ट्रांग है कि अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसका पेरेंट जो है उसको पीछे से खड़ा कर देगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगर छोटी होटल्स है उसमें ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें वो चीज़ नहीं मिलता है यहाँ पे। और इसके बड़े प्रमोटर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए प्रमोटर में कौन कौन दिखता है। तो यहाँ पे आपको LLPs या प्राइवेट कंपनीज आपको बहुत सारी दिखेंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा ऐसा नाम नहीं दिखता है कि यहाँ पे के रहेजा का आपको दिखेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इनका बहुत कम है। तो आपको यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स दिखेंगे या प्राइवेट इक्विटी भी हो इसमें कुछ। सो यहाँ पे जो सेफ तरीका है, मैं बोलूँगा सेफ तरीका कि किस तरीके से करना चाहिए स्टॉक को, ठीक है, क्योंकि देखिए ये 2020 के बाद ही टूटना शुरू हुआ है। तो इसका मतलब है ये स्टॉक जो है ऑलरेडी बहुत हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था, और शायद यही रीज़न है जिसके वजह से आप देखिए कि दूसरे स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक है 44% का रिकवरी नहीं, उससे ज़्यादा रिकवरी दिखा चुके हैं। और आप सोचिए कि इतना स्टॉक इतना करेक्ट होने के बाद भी खाली उसका वैल्यूएशन देखिए कितना हाई है। तो यहाँ पे एक सिनारियो ये भी है कि ये अगर गिरेगा नहीं तो हो सकता है कि कंसोलिडेट करे स्टॉक, एक सिनारियो आपको ये भी दिखता है यहाँ पे। तो उसको भी आपको लेके चलना है, ठीक है, उसको भी आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो जो सेफ स्ट्रैटेजी एंड साउंड स्ट्रैटेजी होना चाहिए या हो सकता है यहाँ पे, जिसको आपको लेके चलना है, विच विल बी समथिंग लाइक दिस, जो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आप कि किस तरीके से शेयर प्राइस मूवमेंट है। तो हम इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए रिस्क, सबसे पहले हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि कंटिन्यू ये इस चीज़ को बोलना ज़रूरी भी है। आपका पहला सपोर्ट आता है 127 पे, और 127 के नीचे आपका दूसरा सपोर्ट आएगा 99 पे, ठीक है। 99 के नीचे अगर गया तो हमारा ट्रेड क्लोज, क्योंकि हमको पता नहीं उसके नीचे कहाँ तक जा सकता है, जब उसके बाद देखा जाएगा। 99 के नीचे हमारा कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे शेयर प्राइस, यहाँ पे आप अगर फंडामेंटल एनालिस्ट भी हो, तो उन लोग भी, प्रोफेशनल एनालिस्ट, उन लोग भी रेंज देखते हैं कि कहाँ पे पोजीशन लेना सही है और कौन सा पोजीशन के नीचे टूटने से हमको निकल जाना चाहिए, ठीक है। ये कोई बताने नहीं वाला आपको। सो आपके सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये दोनों है। तो आपका पहला रेजिस्टेंस आएगा जो ये प्रीवियसली जहाँ तक गया था 181 181, उसके ऊपर गया तो यहाँ पे 290, और 290 के ऊपर जैसे गया तो ये जो पुराना रेंज है वो एक्टिव हो जाएगा। तो वो आपको 387 से यहाँ पे 394 तक ले जा सकता है। हम उसके ऊपर की बात फिलहाल नहीं करेंगे, 394 के ऊपर जाएगा, जब जाएगा तब उसके बाद बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझिए, आप इस एरिया पे ध्यान दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये नीचे नहीं गिरा, जिस टाइप का इसका वैल्यूएशन और जिस टाइप का इसका बिजनेस परफॉर्मेंस है, अगर ये स्टॉक यहाँ पे नीचे नहीं गिरता है तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट करते रहेगा, ठीक है। ये जो है स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करते रहेगा 181 से लेकर 99 के बीच में। यहाँ पे भी ये भी पॉसिबिलिटी है। वो क्यों है पॉसिबिलिटी? वो है उसके डेटा की वजह से। और अगर यहाँ पे नीचे गिरता है तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। 181 के नीचे एक ऊपर एक बड़ा सा यहाँ पे जोन दिखता है जहाँ पे एक फ्री रन मिलता है 290 तक, तो वो एक ट्रेडिंग कॉल बोलिए या जैसा ही बोलिए, एक बड़ा रन में आपको मिल सकता है। लेकिन आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलिए, वो ज़्यादा प्रूडेंट स्ट्रैटेजी होगा रादर देन ये कि ऑल गन जम्प्स इन आप करके उसके बाद अगर करेक्शन आता है। इस टाइप के स्टॉक्स में प्रॉब्लम ये, जब करेक्शन आता है तो 8-10 दिन इतना करेक्शन आ जाता है कि फिर हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।